आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th के। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर बेटा आप सबको पता है कि हम केस स्टडी के क्वेश्चंस से रिलेटेड ही प्लेलिस्ट ये बनाई है चैप्टर वाइज। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से इस चैप्टर के बेस्ड पे जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी के बन सकते हैं। तो केस स्टडी या क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में बेसिकली क्या होता है, हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इसमें एक पैराग्राफ में एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसी से रिलेटेड या जो उस चैप्टर में जो कंसेप्ट यूज़ होता है उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनका हमें आंसर करना होता है। तो स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट जो पैराग्राफ दे रखा है जो केस स्टडी से रिलेटेड, तो उसके अंदर हमें बताया है क्रिकेट मैच के बारे में, या कि जो कोई भी बॉलर है वो बॉल को स्विंग करते हैं जिससे बैट्समैन को वो डेंजर में खतरे में डालते हैं। तो मेन मैथमेटिकल टर्म्स जो हमारे पास यहाँ पे बताई है कि दो फेमस बॉलर आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह जो है वो अपने ए और बी एंगल से बॉल को डालते हैं। तो उनके बारे में जो सबसे इन्फॉर्मेशन मेन इन्फॉर्मेशन है वो है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि साइन के अंदर 1/2 कितने पे होती है। जैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 1/2 साइन में 30 पे होते हैं, तो साइन 30 लिखेंगे और लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस बी। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। 11th क्लास में बेटा आप जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा कि दूसरी साइड में जाने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है, वो वहाँ से वो कैंसिल आउट होते हैं। तो जस्ट आप यहाँ समझ के चलें कि एक प्रकार से कैंसिल ही हुए हैं और a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30, a प्लस बी की सेम तरीके से कोस 0 होता है 90 पे, तो a प्लस बी यहाँ पे हो गया 90। दोनों इक्वेशंस बहुत सिंपल हैं, यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है a की वो 60 होगी। अब हमें निकालनी है इसके अंदर वैल्यू सेकंड पार्ट में एंगल बी की। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू से हमारे पास यहाँ पे आ गई 30, क्योंकि दोनों का सम यहाँ पे कितना था, इसके अंदर 90 था, ए अगर 60 है तो दूसरा कितना होगा 90। थर्ड पार्ट में ऑन द बेसिक ऑफ वैल्यू ऑफ ए के बेस पे ए माइनस जो कोसिकेंट ए माइनस बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो कोसिकेंट ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 30 आई है, तो दोनों को माइनस करेंगे। सो ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी तो वो ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। तो उम्मीद करते हैं बेटा अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो किए होंगे। प्ले लिस्ट के अंदर जाके चैप्टर 8 की वीडियोस से कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ से कोसिकेंट 30 की वैल्यू आप सबको पता है कि 2 होते हैं। सिकेंट बी की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू आपने 30 यहाँ पे ठीक निकाली होगी तो ये बाकी जो पार्ट्स हैं उनके आंसर भी ठीक होंगे। तो सिकेंट यहाँ पे हमें वैल्यू देखनी है 30 की, तो वो होती है 2/√3, जो कि हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन है। साइन थीटा ए वाई में बी है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे ए वाई में बी हमें दे रखी है, तो कोस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो कोस थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है ए बाई में बी, वो यहाँ पे पुट करेंगे और वो दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। जैसे आप सॉल्यूशन में देख भी सकते हैं, यहाँ इन्होंने पाइथागोरस का यूज किया है, जो पी बी और एच के बीच के रिलेशन के फॉर्मूले हैं उसके बेस्ड पे। या डायरेक्टली आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की। सारे का अंडर रूट करेंगे तो वो आ जाएगी कोस थीटा की। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन देखें हमारे पास, मैथमेटिकल टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, उसके बारे में कौन सी साइड कितनी है वो हमें फिगर से ही हम देख सकते हैं, या फिर आप पैराग्राफ में भी वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास
गिवन है। तो इसके अलावा जो एक इन्फॉर्मेशन आर बी की वैल्यू है 6, जो कि हमारे पास इसके अंदर नहीं दे रखी है फिगर के अंदर। तो ये वैल्यू अगर 6 है तो ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12। अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से देख सकते हैं, बाकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब टेंजेंट एक्स की वैल्यू, टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो पी बाई में बी। पी बाई में बी इसकी वैल्यू होती है। अब टेंजेंट एक्स किस ट्रायंगल के अंदर है? एस बी आर के अंदर। ध्यान से देखना टेस्ट में, इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे नहीं है। ये अभी जैसे कुछ सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं वीडियो के अंदर, बाकी आप ट्राई करें, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स जो हो जाएगा वो पी बाई में बी। तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी इसके अंदर है? इसके सामने वाली होती है पी, तो पी की वैल्यू 6 है। 6 बाई में 5, 1 बाई में 2, डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर निकालनी है साइन वाई की। साइन वाई है ए आर एस ट्रायंगल में, यहाँ पे एक साइड 12 है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी पाइथागोरस से, हम ए एस की वैल्यू 13 आएगी, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। साइन वाई, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई में एच, तो पी 5 है, 5 बाई में 13, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोस वाई, कोस वाई सेम इसी में, तो कोस क्या हो जाएगा 12 बाई में 15, क्योंकि अभी जैसे अब बताया आपको कि ए आर की वैल्यू 12 है और वो 13 आई है, तो 12 बाई में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसके अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करना है। मैक्सिमम वैल्यू जो साइन की है वो कितनी यहाँ पे हो सकती है? तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम टेबल के अंदर होती है 1, तो वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी केस स्टडी के क्वेश्चंस की वीडियो के लिए या किसी भी टॉपिक की 6 से 12 के सिलेबस की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।